तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख ही सकते हैं उसने सबसे पहला हमें प्रोग्राम क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8 में। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रमोट्स द यूज़र टू एंटर अ करैक्टर, यानी कि वो क्या करे जी, यूज़र को ये सलाहियत दे, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन दे कि आप कोई करैक्टर एंटर करो। उसके बाद क्या है जी, एंड ऑन सब्सिक्वेंट लाइन प्रिंट्स इन आस्की कोड इन बाइनरी, और उसका आस्की कोड क्या करे जी, बाइनरी में प्रिंट आउट करवा दे नेक्स्ट लाइन पे। एंड द नंबर्स ऑफ 1 बिट्स इन इट्स आस्की कोड, और ये भी प्रिंट करवाए कि उसमें कितनी बिट्स कितनी मतलब के बिट्स 1 है, उनके नंबर बताए कितने ही हैं। अब देखो सैंपल के तौर पे उसने दिया है कि ए करैक्टर पुट किया गया जी, टाइप ऑफ करैक्टर, पहले मैसेज पूछा गया, फिर इनपुट आई ए की फॉर्म में। उसके बाद बताया गया कि आस्की कोड ऑफ ए इन बाइनरी इज दिस, यानी उसका बाइनरी कोड बता दिया गया, और फिर यह भी बताया गया कि 1 बिट्स कितनी है, 2। तो चले आए परफॉर्म करते हैं, काफ़ी ईजी है, इमूलेटर पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है जी, इसका मतलब कि जो हम क्या लें सिंटैक्स लिखते हैं, डॉट मॉडल स्मॉल, कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, स्मॉल, ठीक है जी। उसके बाद आप जानते हैं डॉट, हम स्टैक एक लेते होते हैं 100 हेक्स की, 100 हेक्स, ठीक है, ये आ गया हमारा 100 हेक्स। उसके बाद आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर हमें मतलब कोई मैसेज वगैरह प्रिंट करवाना है तो हम डाटा सेगमेंट के अंदर सबसे पहले उन्हें स्टोर करवाते हैं। तो चलें इस दफ़ा हमें मैसेज आपको पता है शो करवानी है, तो डॉट डाटा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले मुझे मैसेज 1 चाहिए, यूज़र को ये कहने के लिए कि भाई कोई लेटर टाइप करो, तो लिहाजा उसको मैं कहता हूँ जी टाइप आ करैक्टर, टाइप आ करैक्टर, यानी यूज़र समझ जाएगा कि मुझसे कहा जा रहा है कि कोई एक करैक्टर पुट करो, तो वो करैक्टर पुट करेगा। और उसके बाद जी वो इनपुट वगैरह वो हमारा बाद का काम है। अब यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना ताकि उसे समझ आए, मतलब लेटर के आगे वैसे ये अच्छा लगेगा स्टूडेंट, देखो थोड़ी स्पेस छोड़ के फिर हम अपने मैसेज का एंड करते हैं ताकि ये इसके आगे लिखा जाए, ठीक है, समझ आ गई। तो इसको एंड करने का आपको पता है ये कामा होता है, या ये एंड हो गया मैसेज पहला। अब मैसेज 2 मुझे चाहिए, देखो मैसेज 2 ये डबल बाइट। अब देखो स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए जी, मैंने उसको बताना है कि द आस्की कोड ऑफ, द आस्की कोड ऑफ, जो भी वो चीज़ पुट करेगा वो यहाँ पे आगे मुझे चाहिए। वो लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैसेज 2 के साथ यहाँ पे डॉलर का साइन लगाता हूँ, देखो ये मैंने लगाया डॉलर का साइन, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, आपको समझ आ जाती है। देखो यहाँ पे जो भी वो लेटर लिखेगा यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं जी, मैसेज 3 प्रिंट करवाऊँगा बगैर किसी स्पेस वगैरह के, यहाँ पे लिखूँगा इसके आगे, देखो ज़रा द आस्की कोड ऑफ द नंबर जो भी होगा आगे, या हम ज़रा चलते हैं मैसेज वो जो उन्होंने दिया हुआ है। तो ये रहा आपके सामने, देखें द आस्की कोड ऑफ इनपुट जो भी होगी इन बाइनरी इज़, इन बाइनरी इज़ हमें अब लिखना है यहाँ पे। तो देखें ये आ गया हमारा इमोलेटर, तो इन बाइनरी इज़, इन बाइनरी इज़, ठीक है जी। अब ये हमने लिख लिया, तो इसके आगे हमें सेमी कॉलन चाहिए और फिर हम अपने मैसेज का एंड करेंगे। तो लास्ट में हमें एक और मैसेज चाहिए, मैसेज 4, जिसमें हम ये उसे बता सकें कि भाई के कितने नंबर ऑफ़ 1 थे इसके अंदर। तो मैं इसको कहता हूँ, फिर से देख लेते हैं तीसरा मैसेज अब हमारा क्या है जी। तीसरे मैसेज में देखें स्टूडेंट, द नंबर ऑफ़ 1 बिट्स इज़, ये लिखा हुआ है। तो इसको कॉपी करते हैं इतने मैसेज को, ये हमारा मैसेज हो गया जी कॉपी, और यहाँ पे हो गया पेस्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ 1 बिट्स इज़, अब इसके आगे फिर से सेमीकोलन, और ये हमारा डन हो गया डाटा सेगमेंट का काम। ये देखें डॉलर का साइन, और यहाँ पे हमने मैसेज को दी एंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स नीचे जाके बार बार वो जो हमें न्यू लाइन के लिए करना पड़ेगा, वो काम करने के लिए मैं ऊपर ही यहाँ पे क्या करता हूँ, कैरी जी रिटर्न वगैरह का सिस्टम लगा लेता हूँ। कैरी जी रिटर्न इक्वलेट, यहाँ पे इस तरह से आप ये ले सकते हो 0DH, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन के लिए आप लेते हो LF में आप उसको सेव करवा लो EQU, यानी कि इक्वलेट 0AH। अब ये करने के बाद जहाँ पे आपको चाहिए, मतलब कि ये देखो टाइप ऑफ करैक्टर के बाद हमें न्यू लाइन पे जाना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखो CR कामा LF। ये जो हमारा होगा असेंबलर, उसे पता चल जाएगा वो चाहते हैं कि न्यू लाइन पे जाएं। ये हमें न्यू लाइन पे नहीं चाहिए, ये न्यू लाइन पे आगे चाहिए होगा, तो इसके आगे भी आपने इसी तरह से CR कामा LF कामा। अब ये काम डन हो गया, अब डाटा सेगमेंट पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम चलेंगे किस में जी, अपने कोड सेगमेंट में। तो सबसे पहले आप सब जानते हो हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी को स्टार्ट करना पड़ता है मेन प्रॉक्स के साथ। तो ये बॉडी हमारी स्टार्ट हो गई है जी, ठीक है।
अब उसके बाद सबसे पहले हमें अपने डाटा सेगमेंट को असेस करने के लिए इनडायरेक्टली उसे कॉल करना पड़ेगा। पहले मैं AX रजिस्टर में उसे सेव करवा देता हूँ, मूव AX कामा @data, ठीक है जी। उसके बाद मैं AX में जब मैंने वैल्यू सेव करवा ली तो अब DS यानी कि डाटा सेगमेंट में इनडायरेक्टली मैंने वैल्यू को मूव करवा दिया। अब हमारा असेंबलर समझ जाएगा कि डाटा सेगमेंट में क्या क्या कोड मौजूद है। अगर हम ये काम नहीं करते तो हम इनको असेस नहीं कर पाएंगे। तो चले आए, सबसे पहले स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना होगा जी, सबसे पहले हम यूज़र को बोलेंगे कि कोई लेटर टाइप करो। तो उसके लिए मुझे मैसेज 1 कॉल करना है। मैं फंक्शन 9 को कॉल करूँगा, मूव AH कामा 9, ठीक है। फंक्शन 9 कॉल हो गया। अब फंक्शन 9 उस वैल्यू को प्रिंट आउट करता है जो DX में पड़ी होती है। तो हमें कौन सा मैसेज प्रिंट करवाना है, मैसेज 1। तो मैं ये DX में मैसेज 1 को मैंने ली के थ्रू मूव करवा दिया। अब मैं जो इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो वो मैसेज शो हो जाएगा, ये देखना, रन रन। वो कहता है अभी आपने ना वैसे ये एंड नहीं किया हुआ हमने, चले कोई नहीं, उसने दिया तो सही है ना, देखो टाइप आ करेक्टर आ गया, समझ आ रही है। इतना करने के बाद अब हम यूज़र से वो करेक्टर इनपुट के तौर पे लेंगे भी, यानी कौन सा करेक्टर यूज़र पुट करना चाहता है। तो इनपुट लेने के लिए आपको पता है फंक्शन 1 को कॉल करना पड़ता है, मूव AH कामा 1, ठीक है। फंक्शन 1 कॉल हो गया। अब यूज़र से इनपुट लेनी है तो int21h एग्जीक्यूशन करवानी होगी। AL में वो वैल्यू आ गई। अब यूज़र हमें जो वैल्यू देगा वो AL में सेव होगी। AL में मैं उसको रखना नहीं चाहता, मैं उसको BL में मूव करवाना चाहता हूँ। तो लिहाजा यहीं पे मैं क्या करता हूँ, पहले अपने स्टूडेंट्स देखो BL में मतलब उसका मतलब है BX में सेव करवाना। तो उससे पहले पता है मैं क्या करता हूँ, मैं ना उससे पहले ये कर लेता हूँ कि अपने BX को पहले फ्री मतलब टोटली तौर पे रीसेट कर देता हूँ, यानी उसके अंदर पहले कोई डाटा मूव पड़ा हुआ तो वो काम डन हो जाएगा। देखो XOR करवाऊंगा BX का BX के साथ तो क्या होगा जी, टोटली तौर पे BX फ्री हो जाएगा। अब BL भी फ्री है, BX भी फ्री है, सबसे मतलब इसका BH BL दोनों बिट्स फ्री हैं, सारी बिट्स जीरो हैं, रीसेट हैं। तो अब मैं करवा सकता हूँ मूव BL कामा AL। अब मैंने BL में वैल्यू सेव करवा दिया। अब मुझे मैसेज 2 को प्रिंट करवाना है। आप सब जानते हो इस चीज़ के बारे में। तो मैसेज 2 को प्रिंट करवाने के लिए हमें यही चाहिए, मतलब यही फंक्शन कॉल होगा, बस एक जगह पे चेंज आएगा, आप जानते ही हो। तो लिहाजा इसी मैसेज को उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये पेस्ट हो गया। अब मुझे मैसेज 2 को कॉल करना था तो ये मैसेज 2 कॉल कर दिया। अब मैसेज 2 प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे मैसेज 2 इतना लिखने के बाद आगे वो नंबर चाहिए जो यूज़र ने इनपुट के तौर पर छोड़ा होगा। तो मुझे फंक्शन 2 को डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन 2। तो मूव AH कामा 2। उसके बाद जी अब आपको पता है फंक्शन 2 किसको मतलब कि प्रेजेंट मतलब डिस्प्ले करवाता है, जो DL में वैल्यू पड़ी होती है। तो मैं DL में किसको मूव करवा दूंगा, BL को मूव करवा दूंगा, क्योंकि BL में AL की वैल्यू पहले से मौजूद है। तो इससे क्या होगा जी, BL में वो वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। BL में जब वो वैल्यू आ गई तो int21h अब हम एग्जीक्यूशन करवा देंगे। अब वो नंबर शो हो जाएगा। देखो मैं रन करवा के दिखाता हूँ, रन, और ये रन। अब ये नंबर पूछ रहा है, ये देखो इतना मैसेज शो हो गया, द ASCII कोड ऑफ ए। आगे हमें तीसरा मैसेज ये तीसरा अपना ये जो मैसेज है शो करवाना है। तो उसके लिए फिर से मुझे वही फंक्शन कॉल करना होगा। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ जी, मैंने कॉपी किया हुआ पेस्ट करके इस मैसेज 1 को मैसेज 3 लिख देता हूँ। अब क्या होगा जी, मैसेज 3 उसके आगे शो हो जाएगा। अब उसको चाहिए स्टूडेंट इसके आगे बाइनरी कोड, बाइनरी में इसका कोड चाहिए ए का। वो कैसे लेंगे, देखें ए का जो कोड है मतलब कोई भी अगर नंबर है उसका BL में सेव पड़ा होगा। अब हमें चलानी पड़ेगी स्कीम अपनी लूप की। तो ये कितने का, ये देखें ASCII कोड है 8 लेटर्स का, क्योंकि उसने बोला था कि 8 लेटर्स की फॉर्म में हमें उसने दिया था हिंट में 8 लेटर का कोड था, मतलब कि AL BL इस तरह से ही कोई इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा मैं अपना लूप जो लेता हूँ मूव CX कामा 8 लिख देता हूँ, यानी कि मैं अपने लूप को 8 मरतबा चलाऊंगा, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है। उससे पहले मैं ये जो इसका X है ना, टोटली BX है हमारे पास, तो मैं इसका BH 0 करवा देता हूँ, यानी कि BH को मैंने रीसेट कर दिया। ये जो BH था ना, BX का टोटल हिस्सा है BH जमा BL, यानी उसमें BH भी मौजूद है और BL भी मौजूद है। उसके अंदर जो BH था मैंने उसको टोटली क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब हम एक लूप के नाम से कोई लूप चला देते हैं, कोई भी लूप का नाम क्या रखें जी, फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं बिट्स, बाइनरी नंबर, बाइनरी वैल्यू या बाइनरी, ठीक है इतना ही ठीक है, बाइनरी। अब देखो स्टूडेंट्स करना क्या है, ज़रा गेम को समझना। मैं यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। देखो शिफ्ट लेफ्ट BL कामा 1,
समझना ज़रा इस चीज़ को। अब मैंने शिफ्ट लेफ्ट किया BL कामा 1, जो भी BL के अंदर वैल्यू स्टोर होंगी उसमें जो BL की ज़रा वैल्यूज़ देखना मैं आपको ना यहाँ पे, इसी वजह से मैंने इसको छोड़ा हुआ था ताकि आपको समझा सकूँ। अब फॉर एग्जांपल BL के अंदर AL का कोड स्टोर है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा AL का कोड उन्होंने हमें दिया हुआ था, वो था 01, उसके बाद था जी 00। आपको ना मैं वो स्लाइड ओपन करके देता हूँ, ये देखो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, लास्ट में बस एक 1 है। तो इस तरह से कोड है स्टूडेंट्स, देखो इस तरह से ये कोड है। अब ये आपके पास कोड है। अब आपने देखो जब मैं शिफ्ट लेफ्ट करूंगा तो क्या होगा, ये जो 0 है ये कैरी में चला जाएगा। अब इसको थोड़ा पुराना सिनेरियो इसका बनाते हैं, मैं फिर ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने इसको सेट कर दिया आपके लिए। अब ज़रा गौर से देखें, जब पहली मर्तबा मैंने शिफ्ट लिया तो ये तो 0 था ना, ये तो 0 था हमारा, मैंने पुराने वाला लिया हुआ। ये देखो ये 1 क्या हुआ जी, यहाँ से एक 0 एंटर हुआ, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 था ये आगे मूव कर गया। ये तो मैंने आपको समझाया हुआ, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए हुए वो जाके लेक्चर एक मरतबा ले लें। और ये वाला 1 यहाँ पे मूव हो गया, ये ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़े और ये वाला 0 चला गया किसमें, अपने कैरी फ्लैग में। अब देखो कैरी फ्लैग फर्स्ट मरतबा 0 है। अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, देखो मैं नीचे कंडीशन लगाता हूँ, जंप यानी कि जंप कर जाओ अगर हमारा कैरी क्या है जी 0 है। जंप इफ नो कैरी, इसका मतलब होता है जंप अगर कैरी 0 के बराबर है। अगर लिखा होता है ना JC, इसका मतलब होता है अगर जंप कैरी यानी कि अगर एक आपको मिला है, कैरी उस वक्त होगा जब 1 होगा। अगर 0 हुआ तो उसका मतलब ये है कि कैरी कोई नहीं है। अगर कैरी नहीं है तो तुम क्या करो जी, किस में मूव कर जाओ अपने, अगर कैरी नहीं है मतलब हमने 0 प्रिंट करवाना, तो चलो मैं 0 की बॉडी में से जंप करवा देता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे हम 0 की बॉडी बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे 0 की बॉडी मैंने स्टार्ट कर दी 0। अब देखो अगर इसको हमने 0 में लेके जाना है, इसका मतलब मुझे 0 प्रिंट करवाना होगा। तो मैं पता क्या करूँगा, देखो मूव, यहाँ पे लिखूँगा मूव, क्योंकि हमने नंबर प्रिंट भी करवाने हैं ना, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूँगा मूव AH, 2। ठीक है, AH, 2 फंक्शन 2 के थ्रू ही हम मतलब के प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो AH, 2 कर दिया। उसके बाद मैं नीचे लिखूंगा कि DL में जो वैल्यू मूव होती है आपको पता वही प्रिंट आउट होती है। अगर हमारा कैरी मतलब कि 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि अगर हमारे पास कैरी नहीं था यानी कि कैरी 0 आ गया था, तो इसी वजह से वो यहाँ पे मूव हुआ, तो हमें 0 को प्रिंट आउट करवाना है। तो लिहाजा यहाँ पे हम DL में 0 स्टोर करवा के बाद में इन 21H लिखते हैं। उसके बाद आपको स्टूडेंट ये भी पता होगा उसकी तीसरी शर्त ये थी कि हमने ये भी बताना कि कितने नंबर ऑफ 1 है। अगर यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है जी, हमारा कैरी यहाँ पे क्या होता है जी, कैरी 1 आ जाता है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी जंप वाली और वो इसी के अंदर रहेगा, इसी लूप के अंदर। तो हम क्या करते हैं जी, इंक्रीमेंट करवा देते हैं BH के अंदर, क्योंकि हम BH को अपने DL में स्टोर करवाएंगे ताकि हम नंबर ऑफ 1 काउंट कर सकें। देखें फॉर एग्जाम्पल एक 1 आया तो इसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि BH के अंदर क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। तो उसके बाद हमें फिर से डिस्प्ले ही तो करवाना है, तो मैं यहाँ पे भी फंक्शन 2 को कॉल करता हूँ, मूव AH, 2, और यहाँ पे DL में क्या स्टोर करवा देता हूँ 1, मूव DL, 1। आप ज़रा पूरा सिनेरियो देखें। अब होगा क्या, उसके बाद जंप डिस्प्ले भी करते हैं, जंप डिस्प्ले के डिस्प्ले में जाके फिर प्रिंट आउट भी देने हैं ना। वैसे इन 21H स्टूडेंट्स हमें यहीं पे ले लेने चाहिए वैसे। अब जंप डिस्प्ले वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, चलें जंप डिस्प्ले करते हैं। जंप डिस्प्ले में जाके जंप करवाने हैं। अब देखो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखना, ये इतना करने के बाद आगे हम शुरू कर देंगे डिस्प्ले की बॉडी। ठीक है, डिस्प्ले की बॉडी आ गई, इसमें मैं करूंगा इन 21H। इससे क्या होगा जी, जो भी नंबर होगा वो इसमें एक तो प्रिंट आउट होता जाएगा। अब हमें ये लूप बार बार चलाना है, बाइनरी का 8 मरतबा लूप चलना है, तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिख दूंगा लूप बाइनरी। समझ आ गई। अब ये 8 मरतबा चलेगा, यानी कि हर एक बिट को चेक करेगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद देखें ये पूरे का पूरा प्रिंट आउट हो चुका होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ रन थोड़ा सा। ये देखें ये आ गया, मैंने A पुट किया तो ये देखें उसका कोड प्रिंट आउट हो गया। देखें स्टूडेंट्स आपके सामने है। अब इसके अंदर 2 1 आए हैं, इसका मतलब हमारे BH के अंदर 2 स्टोर हो चुका है। तो BH के अंदर अगर 2 स्टोर हो चुका है तो क्या होगा जी, अब BH को हमें शो करवाना होगा मैसेज 3 प्रिंट आउट होने के बाद, क्योंकि उसे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ 1 हमारे कोड में आए हैं। तो BH में इस वक्त 2 स्टोर है, हमने बस ये प्रिंट करवाना। देखो मैं फंक्शन क्या करना है, अब मैसेज यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये देखो
फंक्शन 9 कॉल कर दिया, मैं मैसेज 4 यहाँ पे प्रिंट आउट करवाऊंगा। यानी ये देखें स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से देखें, मुझे मैसेज 4 को इस वजह से प्रिंट आउट करवाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने उसे बताना कि कितने नंबर ऑफ 1 आए हैं। ठीक है, अब मैं नीचे जाके देखें ज़रा क्या करता हूँ। मैं फिर से फंक्शन 2 को कॉल करूँगा, मूव AH, 2 क्योंकि डिस्प्ले ही करवाना है, और लिख दूंगा मूव DL, अब देखो DL में मुझे क्या करवाना होगा स्टूडेंट्स, DL में मुझे BH की वैल्यू मूव करवानी होगी क्योंकि हम BH में इंक्रीमेंट करवा रहे थे बार बार, तो लिहाजा BH के अंदर जो भी स्टोर होगा वो DL में आ जाएगा। लिहाजा फिर इन 21H करोगे तो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। अब हमें एग्जिट टू डास भी करना है, तो एग्जिट टू डास करने के लिए आप सब जानते हो क्या करना पड़ता है, मूव AH, 4CH इन 21H, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं जी, अपना मेन बॉडी का एंड करते हैं, मेन एंड P और फाइनल पॉइंट एंड। तो ये आपका मुकम्मल कोड हो गया। अब देखिए मैं रन करूंगा, आपको जो आउटपुट चाहिए वो देगा। रन रन। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने A के लिए चेक किया, B के लिए चेक करते हैं। देखो B के लिए भी वो कोड देने को तैयार बैठा हुआ है, बस यहाँ पे एक गलती हो रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अभी ये जो मतलब कि BH इसमें मूव करवाया है उसका मतलब अभी आस्की कोड आ रहा है, मुझे आस्की नंबर चाहिए, मतलब वो नंबर की फॉर्म में चाहिए, ना कि उसका कोई कोड चाहिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक छोटा सा कह लें कि कोड का एक हिस्सा लिखेंगे, ज़रा देखिएगा। तो वो काम सेट करने के लिए स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे हमने BH तो मूव करवा दिया DL में, उससे पहले हम उससे पहले नहीं, उसके बाद हम ये कर लेंगे कि ऐड करवा देंगे अपने DL में 30H, क्योंकि 30H का मतलब होता है 0। जब हम 0 इसमें ऐड करवाएंगे तो जो भी नंबर आएगा यानी 1 2 3 4 वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए अब हमें नंबर आएगा, अब हमें नंबर मतलब दिखाएगा, ये मैं A लिखता हूँ तो ये नंबर आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, ये देखिए 2 आ गया क्योंकि इसमें 2 1 है। बस इतना सा ये कोड है। एक दफ़ा फिर से आपको छोटा सा बस इंट्रो दूंगा। मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले यूज़र से इनपुट ली जिसे मैंने BL में मूव करवा दिया। उससे पहले मैंने BXC रजिस्टर को टोटली तौर पे क्या किया, रीसेट किया, 0 करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया जी, उसके बाद मैंने नीचे आके जो कम्प्लेक्स काम किया वो है लूप चलाया 8 मरतबा, और उसमें ये रखा कि BL के एक एक नंबर को चेक किया जो BL में सेव था AL की वजह से। मैंने एक एक नंबर को चेक किया कि शिफ्ट लेफ्ट की मदद से कि उसका कैरी 1 होता है तो वो क्या करता था जी, इसी लूप के अंदर रहता था। अगर कैरी 1 नहीं था होता 0 में जाके 0 प्रिंट आउट करवा देता था। इसी लूप में रहते वक्त वो क्या करता था, 1 शो करवा देता था। और डिस्प्ले में मैंने फंक्शन 2 के थ्रू ये काम किया। और BH इस वजह से मैंने इस्तेमाल किया, पहले मैंने BH को टोटली तौर पे 0 किया और ये चेक किया कि अगर कितने 1 हैं, 1 को चेक करने के लिए जहाँ पे 1 का लूप था वहाँ पे जब वो एंटर करता था तो एक इंक्रीमेंट हो जाता था BH में, जिससे ये पता चलता था कि कितने 1 हैं। बस इतनी सी बात है। मुझे उम्मीद आपको ये कोड समझ आ गया होगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।